बात उन लोगों की जिन्हें भारत से ज्यादा अमेरिका दिखती है, लेकिन वहां भी गलत रूट से गए और अब अमेरिका उन्हें बांधकर वापस देश भेज रहा है। अमेरिका 2 हफ्तों में अब तक 3 बार अवैध प्रवासियों को अपने जहाज से भारत वापस भेज चुका है। सबसे पहले 5 फरवरी को 104 भारतीय बेड़ियों में जकड़े हुए भारत आए। इसके बाद परसों यानी 15 फरवरी को 119 भारतीयों को भेजा गया। कल भी 112 भारतीय हिंदुस्तान की जमीन पर वापस आए हैं। अमेरिका से वापस आए लोगों ने कई वीडियोस भी हमें दिए। इसमें उन लोगों के डंकी रूट यानी अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की भयानक कहानी दर्ज है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको डिपोटेशन पर हो रही पॉलिटिक्स भी दिखाने वाले हैं। मामा जंगल विच मैगी बनाई सी मैं ते पंडित ने। डंकी रूट यानी विदेश जाने का ऐसा गैर कानूनी रास्ता जिस पर चलने वाला जंगल, जानवर, पहाड़ और नदियों से लड़ता हुआ अमेरिका जैसे देशों में घुसता है। 38 साल के मनदीप सिंह ने भी यही किया था। 17 साल फौज की नौकरी करने के बाद अचानक इन्हें अपने देश से ज्यादा संभावनाएं अमेरिका में दिखी। जाने का वैध रास्ता नहीं था तो एजेंट के जरिए डंकी रूट पकड़ लिया। पनामा नहर के रास्ते पर ये 13 दिन पैदल चले, 42 नदियां पार की। तो पैदल भी चलना पड़ा बीच में? पैदल पनामा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਨਾਮਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 40-42 ਨਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਆ, ਦਲਦਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। 13 दिन पैदल चले आप लोग? 13 दिन पैदल चले। मनदीप की तरह ही 21 साल के हरप्रीत ने भी डंकी रूट लिया था। एजेंट उसे ग्वाटेमाला के रास्ते अमेरिका ले जा रहा था, लेकिन बीच में ही गोलियां चलने लगी। ग्वाटेमाला तो साडा मतलब सफर स्टार्ट सीगा, माफिया राजपुरा सीगा। उत्थे आप च गोलीबारी चली थी उत्थे। हाँ जी, गोलीबारी भी उत्थे सानू वीडियो आई। डंकी रूट के हर कदम पर खतरा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जाने की सनक में हर शख्स ने लाखों रुपए देकर अपनी जान एजेंट्स को सौंपी थी। ज्यादातर केस में एजेंट्स ने लोगों के साथ धोखा किया। कहने सानू फिर एजेंट मुकर गया। एजेंट कहता कि पेमेंट करो। डोंकर कहता तुहाडी पेमेंट नहीं आई, तुहानू अगे नहीं तोरांगे। उत्थे साडे नाल यही टॉर्चर होया, साडे फोन खवाते। फिर वो कहते हैं ना, प्यासा खुद कुएं के पास जाता है। डिपोटेशन वाली ज्यादातर कहानियां ऐसी ही हैं। कई लड़के अमेरिका जाने के लिए खुद एजेंट्स को अपने माँ बाप की जमा पूंजी देकर आ गए। अब वहां से खदेड़े जाने के बाद पछतावे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे यार दोस्त भी वहाँ है, मतलब कि बोल रहे थे आ जाओ, सही है वहाँ पे, मतलब कि अमेरिका की लाइफ सही है, मतलब कि लाइफस्टाइल सही है, मतलब कि जीने का ढंग है, इंडिया में सही नहीं है कुछ भी, यहाँ पे आ जाओ। अमेरिका से वापस भेजे जाने वालों में पंजाब के युवा ज्यादा हैं। उनकी विलायत जाने की लत से मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वाकिफ हैं। इसीलिए डिपोटेशन पर सवाल उठाने के साथ साथ वो अपने प्रदेश के युवाओं को पंजाब की खूबियां गिना रहे हैं। परमात्मा ने ना कुछ दिता इस धरती नूं, दसो मैनूं की नहीं हैगा साडे कोले। झोटे दे सिर वर्गी साडी धरती है। 150 मन दाने पैदा कर दिंदी है एक साल च। 90 मन झोना, 60 मन कणक। किसे दुनिया की धरती इन्ने दाने पैदा करने वाली है नहीं। ऐसा नहीं है कि डिपोटेशन में सिर्फ पंजाब के लोग ही आ रहे हैं। अब तक आए 335 लोगों में जहां पंजाब के 129 हैं, तो हरियाणा के 112 और गुजरात के 74 लोग भी शामिल हैं। हमारे देश के चुनिंदा युवाओं में विदेश जाने की ललक उन्हें ऐसे खतरनाक रास्तों पर लेकर जा रही है। जनहित में हमारे देश के नौजवानों को यह जानना जरूरी है कि किसी भी देश में गैर कानूनी तरीके से वहां पर जाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, यह अपराध है। सिर्फ विदेश चले जाने से आपकी जिंदगी नहीं सुधरेगी, और ऐसे जान जोखिम में डालकर तो कतई नहीं। नौजवानों को यह समझना होगा कि किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं होता है हुनर। अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनती हैं, तो हमारे इस खूबसूरत देश में रहकर भी आप पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। और अगर यही आपने फर्ज से अर्श तक का सफर तय कर लिया, तो जरा सोचिए आपके माँ बाप, आपका परिवार कितना खुश होगा। और इसके साथ ही सरकार को भी चाहिए कि उन एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो इन लोगों को डंकी रूट से विदेश भेजते हैं और इन मासूम लोगों का पूरा फायदा उठाकर मुनाफा कमाते हैं।
दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।